Hello students, last time we discussed about an activity where we connected the two terminals of an electric cell with the two terminals of the bulb. Now we passed the wire at various positions to and from the electric bulb. Now in that arrangement 1 and 6th, first and 6th, you must be remembering this A and F. Only in these two arrangements the electric bulb was glowing. So this was the actual arrangement which should be there. Okay. Now when the two terminals of the electric cell are connected to two terminals of the bulb and the electric bulb is glowing, that means the path is complete. So such an arrangement is an example of electric circuit. So what is an electric circuit? It is a complete path where the electricity is flowing from the positive terminal of an electric cell to the negative terminal of an electric cell. Okay. Now this electric circuit, what is the use of this electric circuit? This electric circuit provides a complete path for the electricity to pass. क्या काम होता है इस इलेक्ट्रिक सर्किट का? ये एक पाथ बनाता है, एक रास्ता बना रहा है जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, करंट जो है वो फ्लो कर पा रहा है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल के ये जो दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में पूरा एक पाथ बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पा रही है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी कंडक्ट हो पा रही है. ओके, सो द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. और बल्ब कब ग्लो कर रहा है? जब इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक सर्किट अगर ब्रेक है तो उस केस में बल्ब नहीं ग्लो करेगा. ओके, सो इफ दैट फुल सर्किट इज कंप्लीट, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तक जो है वो वायर पहुंच रही है, पूरी तरह से करंट जो है वो फ्लो कर पा रहा है, तभी जो है ये बल्ब ग्लो करेगा. ओके, ऐसा नहीं भी यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू हुआ और इसके फिलामेंट तक पहुंच गया और इसका बल्ब ग्लो कर गया, नहीं. ओके, पॉजिटिव से पूरे नेगेटिव टर्मिनल तक, ओके, जब पूरा करंट फ्लो करेगा तभी ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा बेटा. ओके, सो दिस इज the use of electric circuit, that it is providing a path for the electricity to pass. That means the current to flow. Okay. Now in an electric circuit, the direction of current is taken to be from positive to the negative terminal. जब ये डायरेक्शन है जो करंट की, ये हमने क्या लेनी होती है? हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जो है करंट चलता है और नेगेटिव टर्मिनल तक सेल के पहुंचना होता है उसने. ओके, तभी ये सर्किट जो है वो कंप्लीट माना जाता है और तभी इस सर्किट में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, बल्ब ग्लो करेगा. जो भी डिवाइस हमने कनेक्ट किया है वो तभी वर्क कर पाएगा जब ये सर्किट पूरा कंप्लीट होगा बेटा. ठीक है, अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही क्यों चल रहा है? दिस विल बी डिस्कस्ड इन योर हायर क्लासेस. ओके, अभी आपने बस ये जानना है कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, एंड व्हेन दिस फुल पाथ इज देयर then only it is said that the circuit is complete and the bulb will be glowing. Okay, now when the terminals of the bulb they are connected with the electric cell. ठीक है, क्या करना है? टर्मिनल जो बल्ब के जब इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्टेड हैं बाय वायर्स के थ्रू, द करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. अब ये जो करंट है वो कहां से पास हो रहा है? इसके फिलामेंट से. जो यहाँ अंदर फिलामेंट है इसका, ओके, एक थिन सी वायर होती है जिसको फिलामेंट बोलते हैं हम. ओके, तो जब उस फिलामेंट से करंट पास कर रहा है, ओके, और अब ये जो फिलामेंट है इसी की वजह से क्या हो रहा है? ये बल्ब जो है वो ग्लो कर पा रहा है.
नाउ समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा हमने सारा ज्वाइन भी कर दिया, सब अरेंजमेंट भी कर दिया, फिर भी ये इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं करता है. वाई दिस हैपन्स? दिस मे बी हैपनिंग इफ द बल्ब इज फ्यूज्ड. ठीक है, उसको हम कहते हैं कि बल्ब हो सकता है इस केस में फ्यूज्ड है. ओके, नाउ व्हाट इज देयर? दिस बल्ब इज फ्यूज्ड ड्यू टू मेनी रीजंस. Now one reason for the bulb to fuse is the break in its filament. ये जो फिलामेंट है, ठीक है, इसका अंदर ये वायर सी होती है, ऐसे थिन सी, देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह की वायर होती है. तो कहीं से भी ये टूट गई, मतलब कि ये पार्ट अलग हुआ है, ये इतना, चलो यहां समझ लो कि इतनी टूट गई. ओके, सो ये वाला पार्ट जो है वो अलग हो गया और बाकी का पार्ट अलग है. ओके, यहां से ये ब्रेक हो गई है, बीच में टूट गई है. सो इन दिस केस व्हाट विल बी हैपनिंग? द करंट फ्लो विल बी ब्रोकन एट दिस पॉइंट. यहां पर जो है वो करंट का फ्लो टूट गया, आगे नहीं जा पाएगा. सो देन द बल्ब इज सेड टू बी फ्यूज्ड. सो ए ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये ब्रेक जो हुआ है फिलामेंट में इलेक्ट्रिक बल्ब के, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स द ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि करंट का जो पाथ है, जिस रास्ते पे करंट चल रहा था, वो ब्रेक हो गया बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. जो ये टर्मिनल्स है इलेक्ट्रिक सेल के, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वहां तक जब पूरा नहीं पहुंच पाया करंट, तो बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर सकता. ओके, अब फिलामेंट वाला वायर टूट गया तो भी क्या हुआ कि उसका फ्लो टूट गया, उसका पाथ जो है वो रास्ता टूट गया. तो फिर जो है इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारा है वो ग्लो नहीं करेगा. देयरफॉर ए फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासिस थ्रू इट्स फिलामेंट. क्योंकि उसके फिलामेंट में से करंट ही नहीं पास हो रहा, तो फिर वो ग्लो नहीं कर पाता. ठीक है, वो ग्लो कब करता है बल्ब? जब उसके फिलामेंट में से करंट पास हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक करंट पहुंच पा रहा है, तभी बल्ब जलेगा. सॉरी. नाउ व्हाट इज देयर? अब आपको पता है कि जो हमने सारे अरेंजमेंट करे थे यहाँ पर ये बी से लेके ई तक में, ओके, तो हर जगह क्या हो रहा था? कुछ ना कुछ ब्रेकेज हो रही थी. तो ब्रेक हो जाता है तो करंट का जो पाथ है वो टूट गया, और इसी वजह से क्या हुआ? इन सब केसेस में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाया हमारा. ओके, नाउ व्हाट इज देयर? One activity is there where you have to make your own torch. ठीक है, ये एक्टिविटी 3 आपको दे रखी है बेटा, इसको पढ़ना अच्छी तरह से और एक सिंपल सी टॉर्च बनानी है. इसमें भी हमने इलेक्ट्रिक सर्किट का ही यूज करना है. ओके, मेक दिस इलेक्ट्रिक टॉर्च एट होम. वेरी सिंपल थिंग इज रिक्वायर्ड. ओनली one electric cell, one small bulb and a wire, and you have to join as is given in this activity 3. यहां जो दे रखा है इसको पढ़ के अच्छी तरह से, और ये आपने अपने आप अपने घर पे बना के देखनी है. ओके, एंड यू विल बी शोइंग इन योर लाइव क्लास. ओके, थैंक यू बेटा.